हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनवरी से जुलाई तक के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करते हो तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों, आईटी विभाग का नाम बदलकर कर दिया है डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, 16वें विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है बर्लिन, जर्मनी में। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न दोस्तों, ईआईयू द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, बियाना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दोस्तों बियाना शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों, स्कीन बैंक का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। स्कीन बैंक का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेट्स लागू किया है? तो दोस्तों, लेट्स लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला आचार्य रैना गोपी को। आचार्य रैना गोपी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन देश को सौंपी है? तो दोस्तों, अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो दोस्तों, इजराइल में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहां किया? तो दोस्तों, रणविजय का अभ्यास किया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों, नया हाईकोर्ट बनेगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो दोस्तों, रॉक पेंटिंग की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों, टाटा पावर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को ट्रोमेटिक स्टेट डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में एक मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों, मिशन है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन दोस्तों मध्य प्रदेश में चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो दोस्तों, ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर बहस हुई है श्रीलंका की पार्लियामेंट में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड देश ने प्रतिबंध लगाया है स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पे। दोस्तों, प्लास्टिक थैली पर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 दोस्तों माइकल रोसेन को दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल दोस्तों तुषार मेहता। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन सा बना? तो दोस्तों, ड्रीम 11। दोस्तों, ड्रीम 11 इस समय भारत की मुख्य टीम की प्रायोजक बनी हुई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया था? दोस्तों ऑडी के नए सीईओ बने हैं ग्रॉन्ट डॉलनर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बैंक हुआ है एचडीएफसी के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों अजीत पवार ने। दोस्तों अजीत पवार ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इंडिया आइकन के रूप में नामित की गई है मैरी कॉम यूके इंडिया अवार्ड्स में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों अमेरिका ने जो प्रमाणित की है उसका नाम है एल्फा मोड ए। एल्फा मोड ए दोस्तों, एल्फा मोड ए का आविष्कार किसने किया है? अमेरिका ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के किस यूनियन आईटी मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों 6G इंटरनेशनल अलायंस लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों हुड्डा सिटी सेंटर का नाम बदलकर कर दिया है मिलेनियम सिटी सेंटर। मिलेनियम सिटी सेंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने 999 रुपए की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? तो दोस्तों जियो भारत V2 लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? तो दोस्तों स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था हरियाणा के गुरुग्राम में। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन जहाज पर एयर स्ट्राइक की है? तो दोस्तों इजराइल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 132वें डूरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों 132वें डूरंट कप का आयोजन किया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार से। पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने कॉल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो दोस्तों कॉल इंडिया के चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों मनोज कोहली को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहां में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यूएई भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में जीएसटी संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों 12 से बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद ने पद संभाला है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों श्रावणी मेले का आयोजन होता है झारखंड के देवधर में। श्रावणी मेले का आयोजन दोस्तों झारखंड के देवधर में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों हरियाणा ने 6वीं युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है दोस्तों हरियाणा राज्य ने।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत रहा 126वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों भारत 126वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो दोस्तों बंदरों के लिए बनाए जाएंगे लखनऊ में दोस्तों, बंदरों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया दोस्तों? ब्रजेंद्र नवजीत को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी ICC वीमेन्स ओडी बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों सी अट्टापट्टू, चमारी अट्टापट्टू ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों मधुमास का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो दोस्तों बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां दोस्तों कहां पाई गई हैं? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की गई? तो दोस्तों सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो दोस्तों एस्पाडेरम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया? तो दोस्तों 6G अलायंस। अगला प्रश्न दोस्तों, 132वें वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया था? दोस्तों कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया जाए? तो SCO वर्चुअल समिट। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों निवेश मंत्रालय की घोषणा की है UAE ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों माना पटेल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया? तो दोस्तों क्यू डोंगयू को दोबारा चुना गया है। हाल ही में दोस्तों 32वें डूरंट कप अगला प्रश्न दोस्तों, सेफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब जीता है भारत राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अजीत आगरकर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों NMDC को। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों अतुल आनंद ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने नशीली दवाओं MDMA को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने बल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों गुजरात राज्य में। कॉमर्शियल ऑपरेशन दोस्तों गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम ने एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों निखल जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिधर पाल सिंह संधू ने। अगला प्रश्न दोस्तों, पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई है? तो दोस्तों चेन्नई में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? दोस्तों 68वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की योजना की है? 2750 रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विदेशी मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों तंजानिया की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के किसको नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पी वासुदेवन को आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों पंकज गोयल को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने एफपीएसबी इंडिया के नए सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों कृष्णा मिश्रा ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटो। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टीएएआई का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों टीएएआई का आयोजन हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने फिच हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो दोस्तों फिच हॉकी लीग प्रो का खिताब जीता है नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क? तो दोस्तों वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है? तो दोस्तों तमीम इकबाल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों एनजीटी के नए कार्यकारी पदभार अध्यक्ष हैं सेओ कुमार सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? आउटरीच कार्यक्रम की। दोस्तों आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों लद्दाख में की है वायुसेना ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने कोचीन केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? कोची केरल में दोस्तों पीरामल फाइनेंस ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों 10 नई परियोजना की आधारशिला रखी है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो दोस्तों नंबूथिरी का। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों हरियाणा में शुरू किया गया है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ दोस्तों हरियाणा में हुआ है। मेरा बिल मेरा अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने आईसीएआर के अनुसंधान
सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों नीरजा प्रभाकर ने। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकेय गोजाल्विस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाथी परिवार पर्यावरण से। हाथी परिवार पर्यावरण से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन किया गया है दुबई राज्य में। ग्लोबल शतरंज लीग का दुबई में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? प्रथम हरित हाइड्रोजन दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो दोस्तों P-8I तैनात किया है भारत ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के। ड्रेस कोड दोस्तों महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो दोस्तों नाथ कॉरिडोर विकसित होगा बरेली जिला में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अर्जुन अवार्ड दिया गया है अंजुम मौदगिल को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों स्काई वॉक पुल बनेगा तमिलनाडु राज्य में। स्काई वॉक पुल दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन करुणा शुरू किया है म्यांमार के लिए। ऑपरेशन करुणा दोस्तों म्यांमार राज्य देश के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों एक्सपो का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? दोस्तों भूटान को। 2024 तक दोस्तों आलू आयात की अनुमति दी है भारत ने भूटान को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों ताइवान के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो पहला बीमित गांव बना है मुखरा। मुखरा कौन से राज्य का है दोस्तों? मुखरा गांव तेलंगाना का। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक में साथ समझौता किया है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है एक्सिस बैंक के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत देश किस में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मार्क रूट ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों के राजा रमन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो पार्थ सालुंखे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों ग्रेडिंग इंडेक्स। अगला प्रश्न दोस्तों, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वृंदा ग्रोवर को।
अगला प्रश्न दोस्तों, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों NESL के साथ समझौता किया है इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष है SK सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स को किस देश ने इंटरनेशनल सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों स्पेस एक्स को मंगोलिया ने दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों EASA के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? पनामा ने। चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया है पनामा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में ही किस राज्य में काकारा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों काकारा पार परियोजना बनाई जा रही है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो दोस्तों MFI बाजार बना है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ओपन काइलिन लॉन्च किया है चीन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? तो दोस्तों गारंटी बजट पेश किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? जी के सती। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ओडिशा ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 50वीं GST काउंसिलिंग 2023 की मेजबानी की नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन में कितने प्रतिशत GST लगा दिया है? तो दोस्तों 28% GST। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है? तो दोस्तों बनेंदु हशरंगा को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसको लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों कलर्स ऑफ डिवोशन लिखी है अनीता भरत साहने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने जीते हैं 11 मेडल। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो दोस्तों पहली मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिनेवा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कौन IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी? प्रोफेसर प्रीति अदलायम। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपए में त्रिपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय व्यापार शुरू किया है भारत और बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि
कुआलालंपुर में हाल के क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों मलेशिया में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रेजर पे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया? तो दोस्तों पेमेंट गेटवे शुरू किया है मलेशिया देश में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज शुरू की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति यारा जी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने ऑपरेशन शरद रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया? तो दोस्तों शरद रेडीनेस में हिस्सा लिया है INS सुनाया ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों IMC का 7वां संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में।